अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम उबैदुर रहमान और आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ इस्लाम के 5 सुकून, जैसे कि आप इनके बारे में अच्छी तरह से जानते होंगे। 5 सुकून: कलमा तैयबा, नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज। ये 5 सुकून एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है कलमा तैयबा, जो आपको ये बताएंगे। कलमा तैयबा, कलमा तैयबा क्या है? अल्लाह को एक मानना और एक जानना। यानी एक मुसलमान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो अल्लाह को एक माने और एक जाने। यानी अब आप मान लें कि आप एक अपने आप को मुसलमान कहते हैं, लेकिन आप अल्लाह को मानने से इनकार करते हैं, तो ये सिर्फ आपका मानना सिर्फ मानना ही रह जाएगा। तो इस चीज़ को एक अंजाम देने के लिए ज़रूरी है कि आप अल्लाह को मानें। और एक मुसलमान तभी मुसलमान कहलाएगा जब वो अल्लाह को एक मानने, एक जानने और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी माने। ये है हमारे पास कलमा तैयबा। तो दूसरा जो हमारे पास दूसरा सुकून आता है नमाज, उसके बारे में आपको ये बताएंगे। नमाज उसको कहते हैं जिसमें एक मुसलमान अल्लाह के आगे सजदा करके अल्लाह से कुछ मांगता है, अल्लाह के करीब होने की कोशिश करता है। अल्लाह को ये चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है कि अल्लाह का बंदा अल्लाह से कुछ मांगे, और इसीलिए दिन में अल्लाह ताला ने 5 नमाज के वक्त रखे हैं: फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा। ये जो 5 नमाजें हैं, ये इंसान को, एक मुसलमान को अल्लाह के करीब ले जाती हैं। और ये चीज़ याद रखना कि ये जो 5 नमाजें हैं, ये एक मुसलमान और एक काफिर में फ़र्क करती हैं। तो हम बढ़ते हैं अपने तीसरे सुकून की तरफ, जो है रोज़ा, जिसके बारे में आपको ये बताएंगे। रोज़ा एक ऐसी इबादत है जिसमें एक मुसलमान अल्लाह की इबादत के लिए भूखा रहता है और उसमें सिर्फ अल्लाह को याद करता है। रोज़ा रखने के लिए सबसे पहले सुन्नत के मुताबिक एक मुसलमान सुबह सादिक के वक्त सहरी के लिए उठता है, और सुबह सादिक से लेकर मगरिब के वक्त तक वो भूखा रहता है और अल्लाह की इबादत करता है। और अहदीस के मुताबिक ये जो अमल है रोज़ा, इसका जो स्वाब है वो सिर्फ अल्लाह ही देता है। तो बढ़ते हैं हम अपने चौथे सुकून की तरफ, जो है ज़कात। ज़कात के बारे में आपको ये बताएं। ज़कात अल्लाह ताला ने अपने एक निज़ाम में, इस्लाम में ज़कात को शामिल किया है। ज़कात से क्या मुराद कि एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी की मदद करे। इस्लाम में अपने आप को मुसलमान कहलाने के लिए एक मुसलमान का ज़कात देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक ज़कात सिर्फ अपने माल में से किसी को कुछ देना नहीं, बल्कि ज़कात से मुराद आप अपनी दौलत को साफ कर रहे हैं, यानी अपनी दौलत को पाक करना। जो इंसान रमज़ान में ज़कात देता है, उस ज़कात का जो सवाब है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए लोग ज़कात जो है रमज़ान के महीने में देते हैं। ज़कात की जो पाकिस्तान में परसेंटेज रखी गई है, ईयरली परसेंटेज, के अपनी पूरी दौलत में से एक आदमी को इतनी ज़कात देनी है, वो है 2.5%। तो इससे ज़कात कहा जाता है। तो हमारा जो 5वां सुकून है, 5वां और आखिरी सुकून, वो है हज, जो आपको ये बताएंगे। जी हाँ, इस्लाम का 5वां सुकून हज हर एक मुसलमान पर जिंदगी में एक मर्तबा फ़र्ज है। हज सिर्फ एक उस आदमी पर फ़र्ज है जो उसकी इस्तिताअत रखता हो, यानी एक गरीब इंसान जो अब हज बिल्कुल नहीं कर सकता, उसकी पहुंच से बहुत ज़्यादा दूर है, तो उसके लिए हज माफ़ है। लेकिन एक वो आदमी जो हज करने की इस्तिताअत रखता है, उसके ऊपर हज फ़र्ज है। हज ज़ुल्हज के महीने में किया जाता है। इस्लामी कैलेंडर के मुताबिक जो इस्लामी महीना आता है ज़ुल्हज, उसमें हज किया जाता है। ये थे हमारे इस्लाम के 5 सुकून। तो ये जो हमारे साथ हैं, मैं और ये मेरा जो दोस्त है, हम दोनों आपको इसके बारे में बताना चाहते थे, जो इस्लाम के 5 सुकून हैं। बहुत से लोग इसको जानते नहीं हैं। तो क्या मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ। तो हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।